हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग भी पहले तो वीडियो देखिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख चर्चित कहानीकार के बारे में। सबसे पहले हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र के प्रमुख कहानी संग्रह तथा कहानियां। चलिए देखते हैं। जैनेन्द्र के कहानी संग्रह हैं फांसी 1929 ईस्वी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि और ध्रुव यात्रा। ये सभी जैनेन्द्र जी की क्या हैं? कहानी संग्रह हैं। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख कहानियों की। इनकी प्रमुख कहानियों में है खेल 1928 ईस्वी, हत्या, गदर के बाद, बाहुबली, पत्नी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, हवा महल, उर्वशी, किसका रुपया, तमाशा, अपना अपना भाग्य, एक रात, दो चिड़िया, जाह्नवी, फोटोग्राफी, राजपथिक, रामू की दादी, पाजेब, इनाम, अनंतर इत्यादि। जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी खेल 1928 ईस्वी विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद जरूर रखेंगे। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी खेल किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये जो कहानी है खेल कब की है? 1928 ईस्वी। आगे देखिएगा, जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियों के पात्र भी पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना आवश्यक है। कहानी है पाजेब। पाजेब कहानी के प्रमुख पात्र हैं आशुतोष, शीला, घुन्नू और रुक्मिणी। खेल कहानी के पात्र हैं सुरबाला और मनोहर। आत्म शिक्षण कहानी के प्रमुख पात्र हैं रामचरण, राम रतन और दिनमणि। तत्सत कहानी के पात्र हैं शीशम, बबूल, बांस, शिकारी आदि। फांसी कहानी के प्रमुख पात्र हैं जुलेखा, और इधर है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं विजया। जैनेन्द्र ने अपनी प्रथम कहानी फोटोग्राफी को माना है, किंतु आलोचकों ने खेल को माना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जैनेन्द्र ने अपनी प्रथम कहानी किस कहानी को माना है? फोटोग्राफी को माना है। लेकिन अगर विद्वानों के अनुसार, आलोचकों के अनुसार पूछा जाए तो लोगों ने खेल को इनकी प्रथम कहानी माना है। लेखक ने स्वयं की जो है पहली कहानी किसको माना है? फोटोग्राफी को। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अज्ञेय के प्रमुख कहानी संग्रह तथा कहानियां। अभी हम लोगों ने जैनेन्द्र जी के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे अज्ञेय की प्रमुख कहानी तथा उनकी कहानी संग्रह के बारे में। कहानी संग्रह है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी 1948 ईस्वी, जयदोल 1950 ईस्वी, ए तेरे प्रतिरूप, अमरवल्लरी और अन्य कहानियां। बात कही जाए इनकी प्रमुख कहानियों की, तो इनकी प्रमुख कहानियां हैं विपथगा, जिज्ञासा, हारिति, पगोड़ा वृक्ष, पुलिस की सीटी, रोज, गैंग्रीन, सिग्नेलर, कविप्रिया, कोठरी की बात, अमरवल्लरी, सांप, खितीन बाबू, शरणदाता, जयदोल, मेजर चौधरी की वापसी, सेव और देव, दारोगा अमीचंद, पठार का धीरज, हीलोबोन की बत्तखें, लेटर बॉक्स, अकलंक, बदला, जिज्ञासा, जिजीविसा इत्यादि।
जय संधि। जय संधि 1949 ईस्वी। इसमें संग्रहित कहानियां हैं जय संधि, लाल सरोवर, नई व्यवस्था, धर्मपुर का वासी, हवा महल, 40 रुपए, तत्सत, ऊर्ध्वबाहु, गुरु कात्यायन, जनार्दन की रानी। तो देखिए ये सभी जो कहानियां हैं ऐसे पूछ लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि अज्ञेयकृत हवा महल कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित की गई है? तो आपका उत्तर होगा जय संधि। आगे देखिएगा रोज कहानी के पात्र। इनकी जो रोज कहानी है इसमें कौन कौन से पात्र हैं? मालती, महेश्वर, टीटी का कथाकार। अज्ञेय ने अपनी अनेक कहानियों में पत्र और डायरी शैली का प्रयोग भी किया है। मधुरेश के अनुसार अज्ञेय की अंतिम कहानी कलाकार की मृत्यु 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो देखिए कलाकार की मृत्यु अंतिम कहानी माना किसने है? मधुरेश ने माना है। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह तथा कहानियां। कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, ज्ञानदान 1943 ईस्वी, अभिशप्त 1943 ईस्वी, तर्क का तूफान 1943 ईस्वी, भस्मावृत चिंगारी 1946 ईस्वी, वो दुनिया 1948 ईस्वी, फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी, धर्मयुद्ध 1950 ईस्वी, उत्तराधिकारी 1951 ईस्वी, चित्र का शीर्षक 1951 ईस्वी, उत्तमी की मां 1955 ईस्वी, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं 1954 ईस्वी, सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी, खच्चर और आदमी 1965 ईस्वी, भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी। तो ये सभी यशपाल के कहानी संग्रह हैं, जरूर याद रखेंगे। आगे है इनकी प्रमुख कहानियां। किनकी? जो है यशपाल की। मकरेल, नीरस रसिक, प्रेम का सार, पहाड़ की स्मृति, लैंप शेड, आदमी का बच्चा, शंबूक, प्रायश्चित, सन्यासी, पर्दा, खच्चर और आदमी, खुदा और खुदा की लड़ाई, पाप की कीचड़, फूल की चोरी, पहाड़ का छल, पुलिस की दफा, पराया सुख, डायन, मोटर वाली कोयले वाली, तर्क का तूफान। आगे देखेंगे पर्दा कहानी के पात्र हैं चौधरी, पीरबख्श, बबर अली खां। यशपाल ने जीत की हार शीर्षक से एक कहानी लिखी है। राजेंद्र यादव के अनुसार यशपाल ने मार्क्सवादी दृष्टि से एक के बाद एक सशक्त कहानियां लिखी। उन्होंने समाज के परंपरागत मूल्यों और रूढ़ियों के विरुद्ध व्यंग्य और युक्ति के हथियारों से तीखे प्रहार किए। यशपाल की मृत्यु के उपरांत लैंप रोड नामक कहानी संग्रह 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे देखेंगे इलाचंद जोशी के प्रमुख कहानी संग्रह तथा कहानियों के बारे में। रामचंद्र तिवारी के अनुसार इनके कहानी संग्रह हैं धूप रेखा 1938 ईस्वी, दिवाली और होली 1942 ईस्वी, रोमांटिक छाया 1943 ईस्वी, आहुति 1945 ईस्वी, खंडहर की आत्माएं 1948 ईस्वी, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951 ईस्वी, कटीले फूल लजीले कांटे 1957 ईस्वी। आगे बात करेंगे प्रमुख कहानियां इनकी हैं। देखिएगा रेल की रात, आहुति, धूप रेखा इत्यादि। इसके बाद है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा के प्रमुख कहानी संग्रह तथा कहानियां। कहानी संग्रह इनका है इंस्टॉलमेंट 1937 ईस्वी, दो बांके 1938 ईस्वी, मोर्चा बंदी, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी
उलझने इत्यादि। प्रमुख कहानियां इनकी हैं प्रायश्चित, उत्तरदायित्व, मोर्चाबंदी, सौदा हाथ से निकल गया, खिलावन का नरक, तिजारत का नया तरीका, वसीयत, एक पैग, कायरता, दो बांके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। प्रायश्चित शीर्षक से भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद तथा यशपाल ने कहानियां लिखी हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर विकल्प में तीनों दे दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी जो विकल्प होंगे वही वाला विकल्प हमारा सही होगा। आगे देखेंगे उपेंद्रनाथ अश्क के कहानी संग्रह तथा प्रमुख कहानियां। कहानी संग्रह है इनका पिंजरा 1944 ईस्वी, अंकुर 1945 ईस्वी, छींटे 1949 ईस्वी, बैंगन का पौधा 1954 ईस्वी, पलंग 1961 ईस्वी, आकाशचारी 1966 ईस्वी। इनकी प्रमुख कहानियां हैं डाची, देशभक्त, पलंग, आकाशचारी, मुक्त कांकड़ का तेली, खामोश शहीद, सैलाब, चारा काटने की मशीन, पहेली, लीडर, ए मर्द इत्यादि। रांगे राघव के कहानी संग्रह तथा प्रमुख कहानियां। कहानी संग्रह है साम्राज्य का वैभव 1947 ईस्वी, समुद्र के फेन 1947 ईस्वी, देवदासी 1947 ईस्वी, जीवन के दाने 1949 ईस्वी, अधूरी मूरत 1949 ईस्वी, अंगारे ना बुझे 1951 ईस्वी, इंसान पैदा हुआ है 1951 ईस्वी। अब बात करेंगे रांगे राघव की प्रमुख कहानियों की। अभी तो हम लोगों ने कहानी संग्रह देखा, अब देखेंगे प्रमुख कहानियां। गदल, मृग तृष्णा, पिसनहारी, कुत्ते की दुम और शैतान, धर्म संकट, तबेले का धुंधलका, ऊंट की करवट, नारी का विक्षोभ, गूंगे, प्रवासी इत्यादि। रामदरस मिश्र की प्रमुख कहानियां हैं विदूषक, सर्पदंश, विरासत, रोटी, आखिरी चिट्ठी, मुर्दा मैदान, एक औरत एक जिंदगी, खंडहर की आवाज, सड़क, लाल हथेलियां, मिसफिट, दिनचर्या, सवाल के सामने, दुकान, लड़की, टूटे हुए रास्ते इत्यादि। श्रीकांत वर्मा के प्रमुख कहानी संग्रह एवं कहानियां। कहानी संग्रह है झाड़ी, संवाद, घर, अर्थी। प्रमुख कहानियां हैं प्रस्थान, दूसरे के पैर, कैद, सोचने वाला जानवर, खेल का मैदान, चॉकलेट, चबूतरा, घुटन, घर, मिचली, शव यात्रा, रिपोर्ट, प्रेम पत्र प्रमाण, बास, उसका क्रॉस इत्यादि। धर्मवीर भारती के प्रमुख कहानी संग्रह एवं कहानियां। कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, स्वर्ग और पृथ्वी, नदी प्यासी थी। इनकी प्रमुख कहानियां हैं गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, बंद गली का आखिरी मकान, हरिनाकुस का बेटा, भूखा ईश्वर, मरीज नंबर 7, कुलटा, पिरामिड की हंसी, कलंकित उपासना, आदमी का गोश्त, मुर्दों का गांव, कफन चोर इत्यादि। बड़ी भयानक कहानियां इन्होंने लिख डाली हैं। चलिए आगे देखेंगे। निर्मल वर्मा के प्रमुख कहानी संग्रह तथा कहानियां। निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है परिंदे 1960 ईस्वी, जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में, कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा एवं अन्य कहानियां 1995 ईस्वी। अब बात करेंगे इनकी प्रमुख कहानियों की। डायरी का खेल, माया का मर्म, परिंदे, लंदन की एक रात, दहलीज, अंधेरे में, पिता और प्रेमी, माया दर्पण, पिक्चर पोस्ट कार्ड इत्यादि। यहाँ देखिएगा विशेष में है पहला
जलती झाड़ी कहानी संग्रह का प्रकाशन मधुरेश 1964 ईस्वी मानते हैं, जबकि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी 1965 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह परिंदे को नई कहानी की पहली कृति मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि परिंदे को नई कहानी की पहली कृति मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो डॉक्टर नामवर सिंह हैं। आगे देखेंगे कमलेश्वर के प्रमुख कहानी संग्रह तथा कहानियां। कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, बयान 1973 ईस्वी, आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी। इनकी समग्र कहानियां 2001 ईस्वी में समग्र कहानियां शीर्षक से प्रकाशित हुई। प्रमुख कहानियां इनकी हैं नीली झील, तलाश, दिल्ली में एक मौत, रुकी हुई जिंदगी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, जिंदा मुर्दे, राजा निर्वंशिया इत्यादि। मोहन राकेश के प्रमुख कहानी संग्रह तथा कहानियां। कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी, नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी। मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियों का एक संग्रह 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखिएगा। प्रमुख कहानियां हैं परमात्मा का कुत्ता, मलबे का मालिक, क्लेम, जानवर और जानवर, आखिरी सामान, मिस पॉल, सुहागिने, अपरिचित, क्वार्टर, एक ठहरा हुआ चाकू, वासना की छाया, दोराहा, आर्द्रा, सेफ्टी पिन, मवाली, उसकी रोटी, लक्ष्यहीन इत्यादि। मोहन राकेश का मूल नाम मदन मोहन गुगलानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। समीक्षकों ने इन्हें डाक बंगले का कथाकार कहा है। प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि डाक बंगले का कथाकार किसे कहा गया है? तो कहा गया है मोहन राकेश को। और मोहन राकेश का मूल नाम क्या है? तो मदन मोहन गुगलानी है। इनकी कहानी एक और जिंदगी पूर्व दीप्ति अर्थात फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। आगे देखेंगे अमरकांत के प्रमुख कहानी संग्रह तथा कहानियां। इनका कहानी संग्रह है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 ईस्वी में तथा सुख और दुख का साथ 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रमुख कहानियां हैं डिप्टी कलेक्टरी, दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोंक, एक थी गौरा, पलाश के फूल, एक निर्णायक पत्र, गले की जंजीर, मित्र मिलन, जनशत्रु, स्वान गाथा इत्यादि। डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोंक तथा दोपहर का भोजन कहानियों का प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। शकलदीप बाबू, नारायण, जमुना डिप्टी कलेक्टरी कहानी के पात्र हैं। तो पात्र भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसका जरूर ध्यान रखिएगा। सिद्धेश्वरी प्रमोद रामचंद्र मोहन दोपहर का भोजन कहानी के पात्र हैं। नामवर सिंह के अनुसार अमरकांत ने अपनी कहानियां यहीं से उठाई हैं और इस तरह हमारी आंखों में हमारी ही जिंदगी के जाने कितने पर्दे उठ गए हैं। अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है। ये कहने वाले कौन है? नामवर सिंह हैं। पूछ सकता है कि अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है, यह किसने कहा है? तो ये कहने वाले विद्वान हैं नामवर सिंह जी। आगे देखिएगा सृंजय के कहानी संग्रह एवं कहानियां। कामरेड का कोट 1993 ईस्वी, गंगा
नंगा 2001 ईस्वी। अखिलेश के कहानी संग्रह एवं कहानियां क्या हैं? आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा और यक्षगान। आगे है कहानीकार शिव मूर्ति। इनकी प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा का प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ। इनकी समस्त कहानियों का संग्रह 1991 ईस्वी में केसर कस्तूरी शीर्षक से प्रकाशित हुई। स्वयं प्रकाश के कहानी संग्रह या कहानियां हैं छोटू उस्ताद, मात्रा और भार 1974 ईस्वी, सूरज कब निकलेगा 1980 ईस्वी, आएंगे अच्छे दिन भी 1991 ईस्वी, आदमी जात का आदमी 1994 ईस्वी, अगली किताब आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म 2002 ईस्वी, संधान 2006 ईस्वी, आधी सदी का सफरनामा और पार्टीशन। इसके आगे का हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो आप लोगों को सच में पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, जो कि आप लोग नहीं करते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जितने भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।